दरअसल दोस्तों आज की जो कहानी है मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी एक ऐसी परंपरा की कहानी है जो कि वाकई में आप लोगों को सोचने और समझने में बिल्कुल मजबूर करेगी। दरअसल दोस्तों अफ्रीका के अंदर पश्चिमी युगांडा एक जगह लगता है और इसी पश्चिमी युगांडा के अंतर्गत एक ऐसा कबीला या फिर एक ऐसी जनजाति जिसको कह सकते हैं, एक ऐसा समाज हम लोग कह सकते हैं जिसको वाद्य कले के नाम से यहाँ तक कि जाना जाता है। दोस्तों ये जो वाद्य कले समाज है ये घुमतू पशुपालक समुदाय माना जाता है, यानी कि घुमतू पशुपालक समुदाय के अंतर्गत ही आता है। और दोस्तों ये जो समाज है यह कोई ऐसा नहीं है कि कोई नया समाज है, बल्कि दोस्तों यह 15वीं सदी के बंटू समाज से साम्राज्य से सारी इसकी दोस्तों जड़ें जुड़ी हुई हैं, वो अकोलों से मिलती हैं। तो दोस्तों काफ़ी पुराना और साथ के साथ इसी से निकले समाज के अंतर्गत एक ऐसा शाखा कहें या फिर यूँ कहें कि एक और कबीला जिसको कहा जाता है वहिमा समुदाय। और दोस्तों ये जो वहिमा समुदाय है इस समुदाय के अंतर्गत एक अलग ही प्रथा है। अच्छा वो प्रथा यह होती है कि जो दूल्हा होता है दुल्हन शादी करते हैं तो शादी करने से पहले यानी शादी वाले दिन ही पहली रात को जो दोस्तों दूल्हा होता है उसकी वर्जिनिटी टेस्ट यानी उसका कुंवारापन का टेस्ट किया जाता है। अगर कोई करेगी तो लड़की की चाची करेगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि किसी पुरुष की आखिरकार कोई महिला उसका वर्जिनिटी टेस्ट कैसे कर सकती है, दोस्तों उसकी शारीरिक क्षमताओं को कैसे आंक सकती है और उसने पहले किसी के साथ में संबंध बनाए या फिर नहीं बनाए हैं कैसे समझ सकती है, यह सब दोस्तों को जान सकती है। और यही सब कुछ आज की दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को देखने को यहाँ तक कि मिलेगा। दरअसल दोस्तों यह जो वहिमा समाज है इस समाज के अंतर्गत चाची बहुत ही दोस्तों स्पेशल रोल होता है। हालांकि हमारे समाज में भी दोस्तों चाची ताई इन सब के दोस्तों स्पेशल रोल तो होते ही हैं, लेकिन जो दोस्तों कुछ हमारे यहाँ रस्म रिवाज ऐसे होते हैं उनके हिसाब से दोस्तों यह सब कुछ सीमित होता है। लेकिन दोस्तों इस समुदाय और इस कबीले के अंदर महिमा समुदाय जो दोस्तों है यहाँ पर चाची का कुछ इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है कि जो आप लोग को सोचने और समझने पर मजबूर कर देगा। दरअसल दोस्तों यहाँ पर जो चाची होती है और उनके घर पे अगर कोई लड़की होती है तो उस लड़की की स्पेशल जो देख रेख होती है यह चाची के अंदर ही होती है। जब चाची की दोस्तों जब उस बच्ची की उम्र लगभग 8 से 10 साल हो जाती है, यानी कि जो चाची उस बच्ची को 8 साल की उम्र में तैयार करती है। अच्छा एक और स्टेटिस्टिक फैक्ट इस समुदाय के अंतर्गत यह है कि यहाँ पर जो पतली और सांवली और यहाँ तक कि छरबरी जो लंबी कद की लड़कियाँ गोरी होती हैं उन्हें जो अच्छा स्मार्ट बिल्कुल भी नहीं माना जाता है, बल्कि दोस्तों उन्हें भद्दा और बेहुदा माना जाता है। बल्कि दोस्तों इस समुदाय के अंतर्गत अगर कोई लड़की काफ़ी ज़्यादा काली है, डार्क है, सांवली है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ तक कि मोटी है तो उसको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट माना जाता है। अब दोस्तों इसी के लिए जो चाची होती है वह 8 से 10 साल से ही उस बच्ची को तैयार करना शुरू करती है और फिर 8 साल से उसी को तैयार करती है। मांस से लेकर के बाजरे का सूप और उसके बाद में उसे दूध बहुत ही बड़ी मात्रा में पीने के लिए मजबूर किया जाता है। और दोस्तों इस 8 साल की उम्र से उस लड़की को किसी भी बाहरी पुरुष की नज़र उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ने दी जाती है। यानी कि आप कह सकते हो कि जो लड़की कभी भी किसी के साथ में प्रेम संबंध नहीं रख सकती है और कभी भी किसी के साथ में शारीरिक संबंध भी नहीं बना सकती है। और दोस्तों अगर वो इस दौरान शारीरिक संबंध किसी के साथ में बना भी लेती है और शादी से पहले वही चाची पहले उस लड़की का भी वर्जिनिटी टेस्ट करती है और अगर इस वर्जिनिटी टेस्ट के अंदर जो लड़की होती है वह खरी नहीं उतर पाती है और उसने शादी से पहले ही यहाँ तक कि किसी के साथ अनैतिक
या फिर शारीरिक संबंध बना लिया है तो उस लड़की को इसका बड़ा ही दोस्तों खामियाजा यहाँ तक कि भुगतना पड़ता है। दोस्तों इस समाज के अंदर अगर लड़की ने किसी के साथ में शारीरिक संबंध बनाए हैं तो उस लड़की को सामाजिक बहिष्कार के तौर पे भी उसे दोस्तों सामना करना पड़ सकता है, या फिर उस लड़की को दोस्तों यहाँ तक कि मौत की सज़ा भी हो सकती है। इन सब के लिए बहुत छोटी सी बात है। तो ये यहाँ पर लड़कियों के लिए एक दोस्तों बहुत ही बड़ी शक्ति और बहुत ही बड़ी जो प्रथा है उनके ऊपर थोपी गई है। और दोस्तों उसके बाद में और किसी के साथ में उसका रिश्ता तय होता है तो दूल्हा का जो घर होता है उस घर के अंदर शादी से एक दिन पहले बड़े भोज का इंतजाम किया जाता है। वहाँ पर तमाम रिश्तेदार, मिलने वाले कबीले के लोग, समुदाय के लोग, यहाँ तक कि सब आते हैं और शाम को खाना खाते हैं और दुल्हन को तैयार किया जाता है। लेकिन दोस्तों दुल्हन को तैयार करने के बाद में दूल्हे के कमरे में उसको ऐसे नहीं भेजा जाता है, बल्कि दोस्तों दूल्हे के कमरे से पहले जाती है दुल्हन की चाची, और दुल्हन की चाची कमरे के अंदर पहुंचती है और वह दूल्हे के कपड़े को एक एक करके यहाँ तक कि उतारती है और उसके बाद में वह उसी दूल्हे के साथ में एक ऐसी बल्कि कई बार शारीरिक संबंध बनाती है और यह देखती है कि दूल्हा वर्जन है या कि नहीं, या फिर उसने पहले किसी के साथ में शारीरिक संबंध बना लिया है। अच्छा, ये चाची वजनी टेस्ट ऐसे कर पाती है क्योंकि उसने पहले दोस्तों अपने पति के साथ में संबंध बनाए होते हैं। अगर ऐसे में उस लड़के के संबंध के बारे में कुछ भी नॉलेज है तो लड़का जो है वजनी टेस्ट में बिल्कुल फेल हो जाता है दोस्तों, यहाँ तक कि पास नहीं होता है और इससे भी उससे सामाजिक बहिष्कार होता है या फिर उसकी मौत का भी इल्ज़ाम लगाया जा सकता है दोस्तों, उसको सुनाई जा सकती है। और जब चाची को दोस्तों यह लगता है कि लड़का शारीरिक रूप से बिल्कुल मजबूत है और हट्टा कट्टा है, चुस्त पुस्त है और वह उसकी भतीजी को खुश रख सकता है तो वह वजनी टेस्ट में पास हो जाता है। यानी कि दोस्तों चाची उस दूल्हे के साथ में यानी अपनी भतीजी के हस्बैंड के साथ में पहले सेक्स कर यह अंदाज़ा लगाती है कि यह परिपक्व है या नहीं, कि कच्चा है, इसकी वजनी टेस्ट बरकरार है या फिर नहीं। और जब जो सारी चीज़ों में वो खरा उतरता है तो उसके बाद में शादी मुकम्मल होती है और उसके बाद में जो दुल्हन होती है वो उस दूल्हे के साथ में संबंध बनाती है। अच्छा दोस्तों, इसी तरीके के एक और जो सिविलिटी है समुदाय के अंदर मिलती है दोस्तों, इसी युगांडा के अंदर वो ये है कि वहाँ पर दोस्तों दूल्हे की माँ होती है, पहले वह दूल्हे की सेक्स की टिप्स देती है। यानी कि दोस्तों आप कह सकते हो कि सुहाग रात वाले दिन दुल्हन के साथ में उसकी माँ भी दोस्तों अंदर जाती है और वहाँ पर दोस्तों अपनी बेटी को अब उस अपने दामाद के साथ में सेक्स करते हुए देखती है और यहाँ तक कि साथ के दोस्तों अगर सेक्स करने में उनकी कोई कमी होती है तो वह नहीं कर पाती है तो ठीक तरीके से तो वह अपना हाथ भी इस्तेमाल करके सब दोस्तों कुछ कर सकती है और वहाँ पर उसको दोस्तों यहाँ छूट होती है। यानी कि दोस्तों उन दोनों को सेक्स करने में यहाँ तक कि वह मदद करती है, हेल्प करती है दोस्तों, उनको सुहागरात मनाने में मदद करती है और ऐसा सगी माँ करती है। आप लोग दोस्तों अंदाज़ा नहीं लगाएं कि इस तरीके की जो प्रथाएं हैं ये समाज के अंदर आज भी दोस्तों मौजूद हैं और इस तरीके की प्रथाएं इससे पहले भी दोस्तों हमारे समाज के अंदर भी कुछ प्रथाएं थी जो आज नहीं हैं, जो आज के इस मॉडर्न युग के ख़त्म कर दी गई है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि अफ्रीका के अंदर से इन प्रथाओं को ख़त्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और किन किन लोगों को दोस्तों ऐसा लगता है कि वह भी उनके साथ में भी इस तरीके से प्रथाएं हो जाएं? तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद।